नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 2020 में कोरोना ने दस्तक दी। हमने घरों में कैद रहकर साल गुजार दिया। 2021 आया तो लगा अब चीजें बेहतर होंगी, लेकिन बदतर हो गई। 2022 से बहुत उम्मीदें थीं, तभी रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। 2023 आ चुका है, हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन 2023 इस सदी का सबसे बुरा साल हो सकता है। क्यों? इसकी 5 वजह हैं। पिछले साल अचानक बैठे बैठे नाचते कसरत करते हुए मौतों के आंकड़े और उसके वीडियो सामने आए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, 2022 में पूरी दुनिया में लाखों ऐसी मौतें हुई हैं। 2020 से 21 में कोरोना के दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बीमार लोगों की मौतें हो चुकी थीं। इसके बावजूद 2022 में एक्सेसिव डेथ हैरान करती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्सेसिव डेथ में ज्यादातर हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों वाले मामले हैं। लंदन के क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी के स्टडी के मुताबिक इंग्लैंड में कोविड मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग के केस 27 गुना, हार्ट फेल के केस 21 गुना और स्ट्रोक के केस 27 गुना बढ़े हैं। इंग्लैंड में कोरोना से पहले किसी मरीज को हार्ट ट्रीटमेंट के लिए 1 साल से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता था। अगस्त 2022 में 7,000 लोग हार्ट के इलाज के लिए 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में कोविड से पहले हर साल लगभग 1.43 लाख लोग हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड की पहली लहर के बाद ये आंकड़े 14% तक बढ़ गए हैं। दूसरी लहर के बाद 25 से 44 साल की उम्र वालों में हार्ट अटैक से डेथ के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक गंभीर कोविड से उबरे हुए हर 10 से 5 लोगों को हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोविड महामारी का अप्रत्यक्ष प्रभाव कोविड से भी बड़ा हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे पिछली महामारी के कुछ लर्निंग्स हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू के बाद ब्रेन फॉग और लगातार थकान के मामले सामने आए थे। ब्रेन फॉग यानी सोचने, याद करने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। स्पेनिश फ्लू के बाद लगातार हार्ट अटैक के मामले भी देखने को मिले। 1940 से 1959 के बीच हार्ट अटैक की लहर सी आई थी। हार्ट अटैक के इतने मामले आना बहुत अजीब था और इसे समझना मुश्किल, लेकिन आज हमें पता है कि स्पेनिश फ्लू महामारी इसकी वजह रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक कोविड के बुरे प्रभावों की लेगेसी स्पेनिश फ्लू से भी बदतर हो सकती है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ज़्यादातर वॉर एक्सपर्ट्स का मानना था कि 48 घंटे के अंदर यूक्रेन सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 10 महीनों से ये जंग जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अरबों डॉलर के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं और वादा कर रहे हैं कि 2023 में भी यह मदद जारी रखेंगे। यही न्यूक्लियर वॉर की वजह बन सकता है जो लाखों लोगों की जान लेगा और इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस फील्ड में सालों से काम कर रहे एक्सपर्ट्स ऐसा होने की साफ चेतावनी दे रहे हैं। 2022 में भले ही ग्लोबल इकोनॉमी ने $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन 2023 में अगर महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो 2023 में मंदी आएगी। सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक महंगाई कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का फॉर्मूला कई देश 2023 में भी जारी रखेंगे। मेडिकल साइंस के लिए सुपर बग
पिछले कुछ सालों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात ने इसे और खतरनाक बना दिया है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालत नहीं सुधरे तो सुपरबर्ग हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2022 तक कोरोना से करीब 60 लाख मौतें हुई हैं। अब याद करिए 2022 का वो मंजर जब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में आ गया था और इस बाढ़ में 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। गर्मी का वो महीना जब चीन के लोग अपने इतिहास के सबसे गर्म हीट वेव का सामना कर रहे थे, या अमेरिका और कनाडा में हाल ही में आए मॉब साइक्लोन को, जिसने दोनों देशों के बड़े हिस्सों का बर्फ की चादर से ढक दिया था। इसमें 60 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं और 25 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। क्लाइमेट चेंज भी होगी इसकी एक बड़ी वजह।